कुशीनगर से अगली खबर मिल रही है। संदिग्ध स्थितियों में एक मकान में विस्फोट हो गया है और इस मकान की छत जो है वो उड़ गई है। घर में अवैध पटाखा फैक्ट्री होने की आशंका जताई जा रही है। 3 दिन से घर में ताला लगाकर किसी रिश्तेदार के घर ये परिवार गया हुआ था। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच चल रही है। तरिया सुजान थाने तमकुही नगर के गुदरी बाजार का ये मामला है। घर में अवैध पटाखा फैक्ट्री चलने की आशंका जताई जा रही है। 3 दिन से घर में ताला लगाकर रिश्तेदारी में एक परिवार गया हुआ था और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। संदिग्ध विस्फोट हुआ इस मकान के अंदर और बताया जा रहा है जिसके कारण उसकी छत जो है वो उड़ गई। कुशीनगर की यह घटना, संदिग्ध परिस्थितियों में मकान में विस्फोट की खबर है जिसके कारण मकान की छत उड़ गई है। घर में अवैध पटाखा फैक्ट्री होने की आशंका जताई जा रही है। अखिलेश तिवारी से इस पर अपडेट लेते हैं। अखिलेश, बताइएगा अभी तक पुलिस क्या पता लगा पाई है और अहम बात यह कि जब ये विस्फोट हुआ क्या घर के अंदर कोई मौजूद नहीं था? नहीं जी, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला है कल देर रात का है जिसमें अज्ञात कारणों से विस्फोट हुआ है। मकान का छज्जा उड़ गया, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो इसमें पहले से ही अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी जिसकी वजह से ये विस्फोट हुआ है। घर में ताला बंद था, घर में कोई था नहीं। घर के लोग रिलेटिव अपने रिलेशन में कहीं शादी पड़ी थी, वहां गए हुए थे। लेकिन पुलिस अभी जांच में जुटी है। अगर ये मामला जो लोग बता रहे हैं कि इसमें अवैध पटाखा फैक्ट्री चलती थी, अगर ये मामला सही है तो पुलिस के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी कि बीच मार्केट में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही है और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो सब यही कह रहे हैं कि पटाखा फैक्ट्री इस घर में अवैध रूप से चल रही है। पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, यह जानबूझकर वो अनजान बनी हुई है। लेकिन फिलहाल जो ये विस्फोट हुआ है इसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। गाजियाबाद से अब बड़ी खबर। गंग नहर में 2 स्कूटी सवार डूब गए। एक युवक को पुलिस ने बचा लिया है जबकि दूसरे की तलाश जारी है। दोनों ही युवक गाजियाबाद के विजयनगर के रहने वाले हैं। मसूरी थाना इलाके का ये मामला है। स्कूटी सवार दोनों युवक एक नाले में जा गिरे, डूब गए। पुलिस ने एक को बचा लिया, दूसरे की तलाश जारी है। दोनों युवक गाजियाबाद के विजयनगर के रहने वाले हैं और मसूरी थाना इलाके की ये घटना है। ये देखिए किस तरह एक युवक की जान बचाई गाजियाबाद पुलिस ने। स्कूटी सवार ये दोनों इस नाले में डूब गए थे। एक शख्स जिसको बाहर निकाल लिया गया, इसकी जान बच गई, लेकिन दूसरे की तलाश अभी तक जारी है। गंग नहर में 2 स्कूटी सवार डूब गए। एक को सकुशल निकाल लिया गया जबकि दूसरे की तलाश अभी तक की जा रही है। इसको मुंह पर करो। उधर पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन लगातार नियंत्रण, सुरक्षा और बचाव जैसे विकल्पों पर काम कर रहा है। ऐसे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के होने के चलते रामपुर में भी प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यहाँ पर कुल 218 गाँव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं। इन तमाम गाँव से संबंधित तहसील के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। जिले में 36 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया और इन क्षेत्रों में नदियों से दूर रहने की हिदायत क्षेत्रवासियों को दी गई है। संवेदनशीलता को देखते हुए हमने पिछले माह ही इसमें बाढ़ संबंधी बैठक की थी और एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में भी हो चुकी है समस्त जिलाधिकारियों की। तो निर्देश ये दिए गए थे कि समय पूर्व हम लोग बाढ़ से संबंधित समस्त तैयारियां कर लें। तो उसके क्रम में जो जनपद का परिदृश्य है, 218 गाँव ऐसे हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आते हैं और उन सभी गांवों से रिलेटेड जितने हमारी तहसील हैं उन सभी को अलर्ट कर दिया गया है। सभी हमारे एसडीएम्स ने, तहसीलदार ने उन सभी गांवों को विजिट कर लिया है और जनपद स्तर पर हमने इसके लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है। 24/7 कंट्रोल रूम काम कर रहा है। 3 पालियों में हमने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। और अब एक बड़ी खबर कानपुर से। पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को वैक्सीन लगाई गई है। कानपुर देहात के एक निजी डॉक्टर की बच्ची को यह वैक्सीन लगी है। बच्चों पर चल रहे कोवैक्सीन के प्लान के तहत ये टीका लगाया गया है। 2 से 6 साल आयु वर्ग के 5 बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ है। टीकाकरण कार्यक्रम में 3 लड़कियां 2 लड़के शामिल हैं। 2 से 6 साल आयु वर्ग के 15 बच्चों का अभी और वैक्सीनेशन होना है। टीका लगवाने वाले बच्चों का सेफ्टी प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। अगली स्क्रीनिंग में 2 साल के बच्चे को टीका लगाया जाएगा। ट्रायल में शामिल बच्चों की आर्टिफिशियल जांच नेगेटिव आई है। वैक्सीन लगाने से पहले ब्लड सैंपल भी लिए गए। आईसीएमआर दिल्ली उसे भेजा गया है।
उधर मुजफ्फरनगर में लव जिहाद का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर पहले उन्हें भगा कर ले जाते हैं और फिर उनका धर्मांतरण करके मुस्लिम रीति रिवाज से निकाह कर अपने घर रखते हैं। थाना खतौली कोतवाली में उस वक्त हिंदूवादी संगठन के लोगों और महिलाओं ने हंगामा किया जब सूचना मिली कि हमीरपुर से बहला फुसलाकर लाई गई 2 युवतियां कस्बा खतौली में मुस्लिम परिवारों में कैद हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की, इन्हें बरामद किया। हालांकि उन्हें प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्मांतरण करने वाले आरोपी मौके से भाग गए हैं।